अंतर्राष्ट्रीय गलियारे में इस समय जितनी चर्चा भारत और अमेरिका के बीच आ रहे संबंधों में उतार चढ़ाव की हो रही है, इतनी चर्चा तो शायद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भी नहीं हुई होगी। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर है। भारत में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यह उम्मीद लगाए बैठा है, यह इंतजार कर रहा है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड कब टूटेगा, कब वह भारत के सामने झुकेगा, कब अपनी हार मानकर यह स्वीकार करेगा कि हमने बड़ी गलती कर दी, कब अपनी 50% की टैरिफ वापस लेगा। आज भारत में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसी का इंतजार कर रहा है। भारत के सामने ट्रंप के झुकने की चर्चा भारतीय लोग कर ही रहे थे कि इसी बीच देखा गया कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ट्रंप के हार के बारे में बोल दिया। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। उन्होंने अमेरिका को सलाह क्या चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका जो है भारत का सम्मान नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर स्टब ने अमेरिका को सलाह देते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ में सभी देशों का तो नहीं, लेकिन भारत का सम्मान करने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका भारत का सम्मान नहीं करता है, इसी गुरूर के साथ आगे बढ़ेगा तो एक ना एक दिन अमेरिका की हार निश्चित है। ऐसा मानना है अलेक्जेंडर स्टब का, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। आइए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। इनका मानना है कि ग्लोबल साउथ, खासकर भारत के साथ विदेश नीति में अधिक सम्मान और सहयोग दिखाना जरूरी है। इन्होंने कहा कि विदेश नीति में भारत के साथ सहयोग और सम्मान दिखाना जरूरी है। इन्होंने भारत के सहयोग और भारत का सम्मान करने की सलाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अमेरिका ने भारत का सम्मान नहीं किया तो अमेरिका इस खेल में हार जाएगा। अलेक्जेंडर स्टब ने अमेरिका के हार की कल्पना कर दी। यह सीओ समिट की बैठक पश्चिमी देशों को याद दिलाती है कि क्या सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन्होंने यह सीओ समिट का हवाला देते हुए पश्चिमी देशों को चेतावनी दी, पश्चिमी देशों को सलाह दी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के सम्मान करने की सलाह दे डाली। अलेक्जेंडर स्टब ने अपने बयान में ग्लोबल साउथ का भी जिक्र किया है। आखिर ग्लोबल साउथ होता क्या है, तो ग्लोबल साउथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य है विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों या अविकसित देशों से। ऐसे देश जो विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं, अविकसित हैं, विकसित नहीं हुए हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ के अंतर रखा जाता है। अभी तक ग्लोबल साउथ के देशों को भूखमरी गरीबी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ग्लोबल साउथ में भी भारत और चीन जैसे शक्तिशाली देश उत्पन्न हो रहे हैं। भारत चीन जैसी शक्तियों का उदय होते देख ग्लोबल नॉर्थ के देशों में हमेशा बेचैनी रहती है, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ के देश अभी तक जो है ग्लोबल साउथ के देशों का शोषण ही करते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन नॉर्थ वाले देशों को हमेशा टेंशन बनी रहती है कि कहीं ग्लोबल साउथ वाले इतने मजबूत ना हो जाएं कि ग्लोबल नॉर्थ वालों का ही शोषण करने लग जाएं। हालांकि ग्लोबल नॉर्थ में रूस भी है, जो कि रहता कहाँ है, ग्लोबल साउथ वाले देशों के साथ। रसिया का झुकाव हमेशा ही ग्लोबल साउथ वाले देशों के साथ है, क्योंकि रसिया का ग्लोबल नॉर्थ के अन्य देशों के साथ पटरी खाती ही नहीं। अगर आपको लगता है कि ग्लोबल साउथ में केवल दक्षिण के देश हैं, तो ऐसा नहीं है। ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों को रखा गया है। अब यहीं देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी साउथ में है, दक्षिणी दिशा में है, लेकिन इन्हें ग्लोबल साउथ के अंतर्गत नहीं रखा गया क्योंकि ये लोग विकसित देश हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्लोबल साउथ ऐसे लोगों का समूह है जो पूरी तरीके से विकासशील हैं, अल्प विकसित हैं या विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि भारत चीन जैसी शक्तियाँ पैदा हो रही हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ के देशों में टेंशन बनी रहती है।